बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अबू जुंदाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो मक्का में मुसलमान हो गया था, कुरैश ने उसे कैद कर रखा था। सुलह हदीबिया के मौके पर वो मौका पाकर जंजीरों समेत ही भाग कर लश्कर इस्लामी में पहुंच गया। सुहेल जो कि कुरैश का वकील था, उसने कहा, ए मोहम्मद, मुआहदा के मुताबिक अबू जुंदल को हमारे हवाले किया जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तक ओहदनामा मुकम्मल ना हो जाए उसकी शरात पर अमल नहीं हो सकता। सुहेल ने बिगड़ कर कहा कि तब हम सुलह ही नहीं करते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया और अबू जुंदल को कुरैश के सुपुर्द कर दिया गया। कुरैश ने मुसलमानों के कैंप में उसकी मशकें बांधी, पाँव में जंजीर डाली और कशां कशां ले गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाते वक्त उस कदर फरमाया दिया था कि अबू जिंदल, खुदा तेरी कशाश के लिए कोई सबील निकाल देगा। अबू जिंदल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जिल्लत और कुरैश का जुल्म देखकर मुसलमानों के अंदर जोश और तैश तो पैदा हुआ, मगर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म समझ कर जब्त कर गए। अबू जिंदल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जिंदान मक्का में पहुंचकर दीन हक की तबलीग शुरू कर दी। जो कोई उसकी निगरानी पर मामूर होता वो उसे तौहीद की खूबियाँ सुनाता, अल्लाह की अज़मत जलाल बयान करके ईमान की हिदायत करता ताकि खुदा की कुदरत के अबू जिंदल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने सच्चे इरादे और सही में कामयाब हो जाता और वो शख्स मुसलमान हो जाता। कुरैश इस दूसरे ईमान लाने वाले को भी कैद कर देते। अब ये दोनों मिलकर तबलीग का काम उसी कैद खाना में करते। अलगर्द इस तरह एक अबू जिंदल के कैद होकर मक्का पहुंच जाने का नतीजा ये हुआ कि एक साल के अंदर करीबन 300 अशखास ईमान ले आए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।